हाय, वेलकम टू प्राइम एक्सेल लर्निंग सीरीज। आज हम जानेंगे ब्रेकआउट गैप। एरिया गैप के वीडियो में मैंने बोला था एक सेंटेंस जो कि जिसका हमें इंतज़ार रहेगा, राइट। सो हमें इंतज़ार रहता है ब्रेकआउट गैप एंड राउंड गैप का। जैसे कि हीरो टू जीरो कॉल आता है ऑप्शन में, बहुत से लोग आपने लिए होंगे जिनमें पुराने ट्रेडर है। सो वैसे ही हमें इंतज़ार रहता है ब्रेकआउट गैप एंड राउंड गैप का। सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्रेकआउट गैप फर्स्ट। सो मार्केट में जो भी ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिलता है वह कितना रिलायबल है, पहले हम जानेंगे, समझेंगे इसको। सो ब्रेकआउट को समझने के लिए हमने जाना डाउ कॉन्सेप्ट, प्राइस पैटर्न। लेकिन जो ब्रेकआउट हमें दिखाई दिया वो है जेन्युइन ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट। इसको समझने के लिए एक छोटा सा स्टोरी का सहारा लेता हूँ। एरिया गैप जानने के लिए जो हमने एक बताया था एक स्टोरी, उसी का ही फिर से दोबारा देखते हैं उसको। इसको कॉमन, इसमें जो कॉमन रोड है जिसके एक साइड में ए नंबर 1 हाउस में रहता है और नंबर 2 हाउस में रहता है बी, राइट, और दूसरी साइड में जो भी बी रहता है। और कभी कभी जो ए अपना 4 व्हीलर लेकर के बी के बाउंड्री वॉल के बाहर जो पार्क करता है ताकि बी को जो प्रॉब्लम हो जाए। नाउ क्या होता है, अभी आज ए अपना 4 व्हीलर को बी के घर के सामने पार्क करने का प्लान कर रहा था, और ठीक उस समय एक फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जो लोग एक को ऐसा करने के लिए इनकरेज करता था, वे सब ए के पास आ रहा था। और उसको सबको देखते ही ए ने कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस के साथ अपना 4 व्हीलर लेकर बी के कंपाउंड के अंदर ही घुस गया, जाकर के उधर ही पार्क कर दिया और बी को उल्टा गाली गलौज देना स्टार्ट कर देता है। अब बी क्या करेगा? इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, है ना, दैट बी विल स्टार्ट फाइटिंग विथ ए। बी अब ए को अपना एरिया से बाहर निकलने के लिए अपना पूरा स्ट्रेंथ दिखाएगा। और उसके बाद अगर फिर भी ए बी के कंपाउंड के से बाहर नहीं आता है, तब ए का स्ट्रेंथ ज़्यादा भी मानना पड़ेगा हमें, करेक्ट। तो लुक एट नाउ, मार्केट का करंट बिहेवियर अब कैसा है? रेंज बाउंड है, एक ही रेंज के अंदर ऊपर नीच हो रहे हैं। मार्केट प्राइस एक कॉमन एरिया के अंदर घूम रहा है। सो उसके बाद इस तरफ एक गैप अप ओपन हुआ है। सो आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ मान लेते। तो इससे पहले रेंज बाउंड था और ये गैप अप ओपन किधर हुआ है? कॉमन एरिया के बिल्कुल बाहर, ओपोनेंट के एरिया के अंदर। जैसे कि ए अब ओपोनेंट एरिया पर एंट्री लेकर बैठा हुआ है ना, ओपोनेंट यानी बी के एरिया के अगर मानता हूँ। सो इधर जो है क्या है कि नीचे अगर बायर्स के एरिया, ऊपर सेलर्स के एरिया है। सो प्राइस अब सेलर्स के एरिया के अंदर जाके ओपन हुआ है। नाउ क्या होता है अब देखेंगे आगे। विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चंस ताकि हमें इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, राइट। नंबर 1 है, व्हाट डज द गैप अपीयर्ड? ये गैप जो है सेलर्स के एरिया पर बना हुआ है ना, रेंज बाउंड मार्केट के बाहर, ऊपर है सेलर्स एरिया, नीचे का बायर्स एरिया। सो सेलर्स के एरिया के अंदर बना है। नंबर 2, एट व्हाट प्राइस द सेलर्स आर हैप्पी टू सेल? अब तक तो सेलर 138 रुपीज़ पर ही सेल कर रहा था, इसके अंदर ही सेल हो रहा था। अब जो है 140 रुपीज़ हो गया ना। क्या सेलर इसमें सेल करने में इंटरेस्ट नहीं होगा? जरूर होगा। तो सेलर इसमें इंटरेस्टेड है 140 रुपये में सेल करने के लिए, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज ओपन प्राइस? मतलब मार्केट का ओपनिंग प्राइस क्या है? ओपनिंग प्राइस इज 140 रुपीज़। नेक्स्ट इज, विल सेलर्स बी इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट नाउ? क्या अब सेलर इसमें बेचने में इंटरेस्टेड होगा? यस, क्योंकि अब 140 रुपीज़ मिल रहा है, क्यों नहीं इंटरेस्टेड होंगे? हु हैज मोर स्ट्रेंथ? सेलर 140 रुपीज़ पर सेल करने के बाद भी मार्केट प्राइस ऊपर जा रहा है। सो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब जो है अब बायर का अभी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है कि नहीं? नाउ विल इट हैव हाई वॉल्यूम? वॉल्यूम हाई होना जरूरी है, तब जाके ये ब्रेकआउट हमारे लिए यूजफुल है। व्हाट विल हैपन विद द गैप? अगर वॉल्यूम हाई के साथ ऐसा होता है ओपन, तब ये गैप फिलअप नहीं होगा।
है ना। एक बिग वॉल्यूम बार बनेगा, गैप विल रिमेन ओपन देन, और लाइकली मूव क्या होगा ना, ब्रेकआउट हो चुका है, मार्केट विल मूव अपसाइड और डाउनसाइड एज पर द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। लेकिन इन दिस केस अपसाइड, एरिया गैप तो था ही, एरिया गैप छोड़ो, अब ब्रेकआउट गैप में गैप हो गया। अब दोनों में मतलब डिफरेंस क्या है, एरिया गैप होता है कॉमन एरिया के अंदर, कभी गैप अप हो गया कभी डाउन हो गया, जो भी है एरिया गैप एरिया के अंदर ही घूम रहा है, और ब्रेकआउट होता है कॉमन एरिया के बिल्कुल बाहर, ओपोनेंट एरिया के अंदर। सो और एरिया गैप के साथ हाई वॉल्यूम बार होने का चांसेस आर वेरी रेयर, होगा ही नहीं। लेकिन ब्रेकआउट गैप के समय हाई वॉल्यूम बार होना जरूरी है, इसको हमें ब्रेकआउट का कॉन्फर्मेशन मिलता है इस वॉल्यूम बार से। और एरिया गैप इंडिकेट्स नथिंग स्पेशल, डेली एक्टिविटी जैसे ही है, वेयर एज ब्रेकआउट गैप इंडिकेट्स स्ट्रेट मूव विथ मोमेंटम। अब अप साइड में हो या डाउन साइड में हो, राइट, अप साइड हो या डाउन साइड में हो, डायरेक्शन अगर नीचे की तरह होता है, मार्केट विल गिव स्ट्रेट डाउनवर्ड मूवमेंट, मतलब ये अगर बायर्स के एरिया के अंदर है। जैसे इधर एक और एक गैप अप दिख रहा है, जैसे कि ओपोनेंट एरिया में है जो कि बायर्स का एरिया है, इसमें बायर्स विल पार्टिसिपेट बट सेलर का स्ट्रेंथ इधर ज़्यादा है कि अंडरस्टूड। अब देखते हैं फिर उसी को दोबारा कि कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से, ताकि हमें इजीली समझ में आ जाए। गैप अपीयर्ड कहाँ पर है, वेयर डज द गैप अपीयर्ड, गैप कहाँ पर अपेयर हुआ है, 131 रुपीज़ पर, मतलब 134 तक तो चल रहा था, उसके बाद सीधे 131 पर ओपन हो गैप अपेयर हुआ है। एट व्हाट प्राइस द बायर्स आर हैप्पी टू बाई, अब जब सस्ता हो ही गया तो बायर्स जो है 131 पर बाई करने में इंटरेस्टेड है और बाई कर भी रहा है। व्हाट इज द ओपन प्राइस, मार्केट का ओपनिंग प्राइस क्या है अभी, 131 रुपीज़। विल बायर भी इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट नाउ, क्या बायर अभी भी इंटरेस्टेड है, यस बायर विल बाई, क्योंकि प्राइस और कम में मिल रहा है, क्यों नहीं बाई करेंगे। हु हैज़ मोर स्ट्रेंथ, सेलर्स हैज मोर स्ट्रेंथ, क्योंकि बायर्स का बाई होने के बाद भी मार्केट नीचे जा रहा है, मतलब सेलर्स हैव मोर स्ट्रेंथ। विल इट हैव हाई वॉल्यूम, यस वॉल्यूम हाई होना जरूरी है, हाई वॉल्यूम बार इज द कंफर्मेशन हमारे लिए कि मार्केट अब नीचे जा रहा है ना, नीचे जाएगा, नीचे जा रही है, कंफर्मेशन हमारे लिए। व्हाट विल हैपन विद द गैप, विल इट गेट फिल्ड और रिमेन ओपन, गैप फिल होने का चांसेस ना की बराबर है। अगर इधर सेलर का स्ट्रेंथ कम है तब गैप फिल होगा, लेकिन अगर सेलर का स्ट्रेंथ ज़्यादा है तब गैप फिलअप नहीं होगा। नाउ आई एम देखेंगे कि हाउ टू यूज़ दिस गैप, इधर बायर के फेवरेबल कोई भी कंडीशन होना चाहिए, जैसे कि ब्रेकआउट इज बिग वॉल्यूम पर, तब जाके हम इसको यूज़ करेंगे। इधर बायर के फेवरेबल कंडीशन होगा, देने का अपवर्ड मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे हम, बिग वॉल्यूम पर विथ ब्रेकआउट ओपन, तब जाके हम एक हमारे फेवरेबल कंडीशन होगा, मैंने मार्केट पर ऊपर जाएगा। इससे पहले तो डाउ कॉन्सेप्ट अपने जाना ही है, और अब गैप अप है ना, इससे आपको एक कंफर्मेशन मिल गया, वॉल्यूम बिग वॉल्यूम बार गैप अप ओपन, एंड यू नो द डाउ कॉन्सेप्ट की ब्रेक एक रेंज के बाहर ही जा रहा है मार्केट। सो गैप आपको अब कैसे यूज़ करेंगे इतना जानने के बाद भी, है ना। गैप आपको कैसे यूज़ करेंगे, जब अपना कंडीशन पूरा होते हुए आपको दिखेगा तब आप बाई करेंगे, है ना। ब्रेकआउट ओपन हाई वॉल्यूम, इन दोनों कंडीशन आपको जब मैच करता है तब जाके आप बाई करेंगे, और एरिया के बाहर बाई करेंगे, है ना। हाई वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट मिल गए बाई कर लिया आपने, लेकिन इसके बावजूद अगर गैप फील होता है, दिखता है कि मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तब आपको एग्जिट हो जाना है, सिंपली स्टॉप लॉस के साथ ही आप बाई करेंगे, ताकि एरिया के अंदर एक स्टॉप लॉस दे देंगे और आप यहाँ से मार्केट से एग्जिट हो जाए। इट मे बी अ डिफरेंट एटमोसफेयर, डिफरेंट सब कुछ जो आपको नहीं पता। सो इससे आप छेड़खानी नहीं करना, सिंपली एग्जिट हो जाना। लुक हियर, इधर देखते हैं मार्केट कैसे कहाँ है, डिफरेंट टाइम फ्रेम पर डिफरेंट होगा। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आपको दिख रहा है जिसके अंदर मार्केट रेंज बाउंड दिख रहा है।
जैसे कि इधर एक नीचे मार्केट है, देख लीजिए यहाँ से अगर हम बॉक्स बना देते तो इधर भी मार्केट एक रेंज के अंदर घूम रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक रेंज के अंदर है ना। सिर्फ रेंज में भी 134 से लेकर 136 मार्केट इधर आती है, एक रेंज बाउंड के चल रहा था, उसके बाद एक ब्रेकआउट गया है। राइट, इस ब्रेकआउट के समय एक हाई वॉल्यूम बार बना था। अच्छा, इधर फिर गैप का आ रहा है कि गैप फिल्ड, जैसे गैप अप ओपन हुआ था लेकिन गैप फिल्ड हो गया, गैप फिल्ड होने का, और ये दिस इज इन द एरिया गैप, ये एरिया गैप में आएगा क्योंकि ये एरिया के अंदर ही हुआ है। उसके बाद फिर रेंज बाउंड चल रहा था, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक रेंज बाउंड चला, और उसके बाद फिर गैप अप ओपन हुआ है, और वे गैप अप भी एक साथ में वॉल्यूम बार बनाया था और ब्रेकआउट गैप बन गया ये। सो एक हो गया एरिया गैप अटेम्प्टेड टू फिल, और इधर हो गया एक ब्रेकआउट गैप, और ऐसे रेंज बाउंड के बाद मार्केट ओपन होता है। करेक्ट। अब इधर देखते हैं कैसे यूज किया था। ऑब्जर्व द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द गैप, गैप नॉट फिल्ड, है ना, गैप नॉट फिल्ड, रिलायबल ब्रेकआउट होल्ड लॉन्ग पोजीशन। जब गैप फिल नहीं हुआ है, यहाँ तक देख लिया हमने, साथ में वीक वॉल्यूम बढ़ता ही, तो इसके बाद हम एंट्री लेंगे किसी इस करीब इस एरिया पर एंट्री लेंगे, और दिस इज अ रिलायबल गैप एंड वी कैन होल्ड इट फॉर लॉन्ग पोजीशन। सो हमने क्या जाना अभी, व्हाट आर गैप्स, कॉन्सेप्ट ऑफ गैप एनालिसिस। हमने पिछले वीडियो में ही जाना एरिया गैप, अब जानेंगे हमें ब्रेकआउट गैप, और हमारे अब जानने के लिए बचा रहेगा क्या, राना गैप एंड एग्जॉस्शन गैप। राइट, ओके, थैंक यू।